सेक्टर के विवाद में दो पक्षों में हुई मारपीट के बाद एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, तो वही मृतक महिला के परिजनों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने एवं रुपए लेकर भी कार्यवाही न करने का आरोप लगाया। मुरानीपुर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम बुढ़िया निवासी प्रीतम अहिरवार पुत्र चिपल पुलिस क्षेत्राधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि 22 नवंबर को सेक्टर के विवाद के चलते कुछ लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट कर दी गई थी, तो वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे उसकी पत्नी को कोतवाली ले जाकर उसके विरुद्ध कार्रवाई की। विपक्षियों के खिलाफ पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो वहीं मारपीट में उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसका इलाज झांसी में चल रहा था। देर रात इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों के द्वारा महिला का शव कोतवाली लाया गया, जहां पर सुनवाई न होने पर शव को लेकर परिजन पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचे। साथ ही तहसील परिसर के सामने सड़क पर बैठकर कार्रवाई की मांग करने लगे। पीड़ित प्रीतम के द्वारा मुरानीपुर कोतवाली पुलिस पर पैसा लेकर भी कार्यवाही न करने का आरोप लगाया गया, तो वहीं बेवजह उसके साथ मारपीट करने का भी आरोप पीड़ित ने लगाया। अमित कुमार, मुरानीपुर, झांसी। क्या नाम है आपका? सीमा नाम है। कहाँ की निवासी हो? बुढ़िया की निवासी। क्या समस्या हुई आपके साथ? हमारे पिताजी खेत पे जा रहे थे बोनी के लिए बीज लेके, ट्रैक्टर लेके जा रही थी, तो पहले इनका ट्रैक्टर पहले सेक्टर था, खेतों पर सेक्टर था, और फिर इन लोगों ने पहले सेक्टर था तो इन लोगों ने क्या किया, वो सेक्टर को जोत लिया। जोतने के अलावा क्या किया, इन लोगों ने डीपी रख दी बीच में। अब बताओ पीछे के आदमी कहाँ जाएंगे? आगे के आदमी वो तो करेंगे, जगह मांगेंगे। जब तुमने सेक्टर जोत लिया तो वो तो अपना खेत के लिए जगह मांगेंगे। इन लोगों ने जगह नहीं दी। जगह नहीं दी तो फिर उन लोगों ने क्या किया, हमारे मौसा मौसी थे, हमारे मामा मम्मी पापा थे, तो वे ट्रैक्टर लेके चले गए। सर वे चले गए तो उन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने ट्रैक्टर तो कर जाने दिया, ट्रैक्टर कर जाने दिया, लेकिन आने में इन लोगों ने, हमारे भाई थे नहीं थे वहाँ पे, हमारा कोई नहीं था। इन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने ट्रैक्टर निकाल दिया, लेकिन आने में इन लोगों ने पकड़ नहीं, ट्रैक्टर पे से खींचकर नीचे पटक कर मेरे पिताजी को और मेरी माँ को ऐसा मारा इन लोगों ने कि जैसे बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा था। और कैसा मारा, ऐसा मारा इन लोगों ने कि पहले पुलिस को सूचना की, पुलिस वाले को सूचना की। पुलिस वालों ने क्या किया, पैसे गिनाए, पैसे, उनको पैसे चाहिए, पैसों से सब कुछ होता है, पैसा नहीं है तो हम लोगों का क्या, हम लोग तो मजदूर है। जब इन लोगों ने पैसे भी ले लिए तो उल्टा क्या किया, हमारे पिताजी को ले गए, बंद कर दिया, थाने में बंद किया। उसने थाने में बंद करके बोले, भोसड़ी वाले बोले कि तुम चल, तेरे को मैं थाने में ले जा रहा हूँ, और इसलिए कि क्योंकि तू दूसरे की फसल कुचल दी। हमारी माँ ने कहा कि मैं फसल के मुआवजा दूंगा आपको, जितने आपकी फसल होगी मैं उतना आपका हर्जाना भरूंगी। उन लोगों ने नहीं माना, उनकी लड़कों ने, उनकी माँ ने, बहनों ने इन लोगों को खूब मारा। फिर आगे चल के क्या हुआ, मेरे माँ को, मेरे पिताजी को गिरफ्तार किया इन लोगों ने, थाने ले आए। थाने ले आके मेरी माँ यहीं चौकी में डली रही। इन लोगों ने कोई भी सुनाई नहीं की। कैसी सुनाई नहीं की, उसके सिर से खून निकल रहा, मुंडी चोट आई। जब 24 घंटा थाने में डली रही तो पुलिस वाले कहाँ थे? वो वर्दी वाले बताइए आप हमको, आप बताइए कहाँ थे? पुलिस वाले से ये तो पूछो कि पुलिस वाले गए कहाँ, वो बताइए। उनने रिपोर्ट नहीं ली मेरी माँ की। उनका हक नहीं बनता था कि मैं सरकारी प्राइवेट में जाकर मैं उसकी पट्टी भी करा दूं। झांसी के लिए ये रेफर कर दिया। जब मेरे पिताजी और मेरे भाई को जेल में बंद किया, उनका इलाज कराता भी कौन? सर मेरे घर वाले, रिश्तेदार कोई नहीं था। गांव वाले से सूचना मिली, बोले तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारी माँ बोले पुलिस चौकी में भर्ती पड़ी, पुलिस चौकी के सामने पड़ी। उसने पेशाब की पलंग पर, लेटरिंग भी की। इन लोगों ने बिल्कुल भी तरस नहीं खाया। पुलिस वालों ने, पुलिस वालों को कितनी बेवकूफ़ी समझिए आप। क्या इंसाफ मिलेगा बताइए मेरे को, क्या इंसाफ मिलेगा मेरे को? आप क्या चाहती हैं? हम, और जब इंसाफ बताते हैं हमको
चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे कि मेरे को क्या चाहिए। जब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जमानत के लिए पैसे मांगे, पुलिस वालों ने 25,000 रुपए दिए, जमानत हो गई तो खींच के ले गए। बोले भोसड़ी वाले मादरचोद, चल तेरे को कितनी गर्मी है मैं तेरी गर्मी उतारूं, ऐसे खींच के ले गए। गुंडागिर्दी बता रहे, तो बताइए आप ये कहाँ का इंसाफ है कि जमानत होने के बावजूद पुलिस वाले दोबारा बैठा ले चौकी में। बताइए कानून जब क्या करता था, क्या कानून कर दिया बताइए। मेरी तो माँ चली गई, आप बताओ कानून। आपको नाम पता है किस किसने मारा है? रामेश्वर, सीताराम, जुगल। ये कहाँ के निवासी है? कहाँ के निवासी? गुड़िया के और दिब्बू। इनकी गिरफ्तारी हुई अभी तक कि नहीं हुई? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आप क्या चाहती हैं? हमें तो सर अपना न्याय चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। और पुलिस वालन से भी हमको न्याय चाहिए कि आगे चल के किसी की भाई, किसी की बहन, किसी की माँ नहीं जाए, किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन भी नहीं उठे। ऐसा कानून चाहिए। उनको स्टार देते हैं किस लिए? सरकार स्टार देती है बताइए आप लोग। जब हम लोगों की रक्षा नहीं करेगा तो पुलिस वाले का ऐसी तैसी करावे के लिए चौकी में बैठे, कौन इनकी इज्जत करेगा बताइए हमको? कौन करेगा इनकी इज्जत बताइए आप हमको? हम नहीं समझते पुलिस वाले कुत्ते। क्या नाम है आपका? प्रीतम। कहाँ के निवासी हो? गुड़िया बमोरी। क्या समस्या है आप? साहब खेत जोतने के लिए गए थे हम, ठीक। अपना खेत जोत लिया, फिर वापसी घर आए थे सेक्टर से। सरकारी सेक्टर है साहब, 12-13 कड़ी को सेक्टर है, उससे अपने निकल रहे थे। इनने बीच में खम्भा भी गाड़ लिए डीपी के, तो अपनी लाइट भी बेचते हैं और अपने रोजगार कराते हैं। वहाँ से हम रास्ते से निकलते, हमारे बाप दादा पुरखों से निकलते आए वहाँ से। और खेत हमारा भी था, फिर भी हम लोग सेक्टर छोड़े थे। जब से इन्होंने ले लिया सबसे सेक्टर तोड़ दिया। वहीं से हम निकल रहे थे साहब, हमको भी मारा, हमारी पत्नी को भी मारा। हमारी पत्नी की देख लो साहब मृत्यु हो गई, वो पड़ी हमारी फिरती पत्नी हमारी। हम थाने गए तो रिपोर्ट नहीं ली है और उल्टा हमको बंद कर दिया थाने में। हमारी घरवाली भी जो अस्पताल में रही है, हम उनकी भीख मांगते रहे कि साहब हमको 1-2 दिन की मोहलत दे दो। पुलिस वाले 2 दिन की मोहलत चाहिए। हाथ में देखो पट्टा मारे हैं, करियाई में देखो पट्टा मारे हैं हमारे। कब की घटना है जी? ये 22 तारीख की है शाम की। आप क्या चाहते हैं? हम साहब जो चाहते हैं कि हमारा न्याय होना चाहिए, वो आतंकवादियों की बिल्कुल सजा होना चाहिए और पुलिसवान का भी सस्पेंड करना चाहिए, जिसने हमको बिल्कुल सुनाई नहीं की है। ढोरों की तरह मारा है हमको, ढोरों की तरह। हमारे बच्चों को भी बंद कर दिया, किसी को भी हमने साथ नहीं दिया। हमारा जब लड़का दूसरा आया तो दूसरे-तीसरे दिन ले गया है अस्पताल, बोले जा तेरा रेफर है, तो लेके चला गया झांसी में बंदी। हमारी छिंजा भी हार में बंदी, गंजा भी हार में बंदी, पर कई आदमी ने छोड़ दी है गंजा। आज आए। आज आपकी मांग क्या है? हमारा मांग तो यही है सर कि हमारा न्याय होना चाहिए और अपराधियों को सजा होना चाहिए। और पुलिस ने रिपोर्ट क्यों नहीं ली है हमको तो ये बता दें, पुलिस ने रिपोर्ट मेरी क्यों नहीं ली है? हमने कौन सा वो कर दिया था कि हमारा रिपोर्ट दोनों पक्षों से